120 दिन में जी जान लगानी है ताकि रिजल्ट अप टू द मार्क आए। सबसे पहले तो मेन बात यही आती है कि जो पढ़ाई करे वो कैसे करे। कुछ बच्चों को घंटे के हिसाब से पढ़ना अच्छा लगता है, कुछ बच्चों को टारगेटेड स्टडी के हिसाब से पढ़ना अच्छा लगता है। जो एक चैप्टर हमारा 2 घंटे में खत्म होता है हम उसको पूरे दिन में खत्म करते हैं। तो आर्ली स्टडी से ज्यादा टारगेटेड स्टडी अच्छी होती है। फिर बात ये आती है कि जो 120 दिन हमारे पास बचे हैं इनको ऐसे वैसे प्लान मत करना। हेलो बच्चों, तो मैं आज आपके सामने लेके आई हूँ 120 दिन की वो रणनीति जिसके थ्रू आपको अपने जून 2025 सीएस एग्जीक्यूटिव की तैयारी को एकदम बूस्टअप करना है। हम सब ये बात जानते हैं कि टाइम बहुत कम है, 120 दिन में जी जान लगानी है ताकि रिजल्ट अप टू द मार्क आए। जी जान लगाने को सब तैयार है, लेकिन एक सही जगह, एक सही टाइम के हिसाब से, एक सही स्ट्रैटेजी के हिसाब से चलोगे तो डेफिनेटली आपका तीर भी निशाने पे लगेगा। तो यहाँ पे मैं सीए कंचन गुप्ता आज आपके सामने लेके आई हूँ 120 डेज की वो रणनीति जो आपके लिए बहुत इफेक्टिव रहने वाली है। चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो मेन बात यही आती है कि जो पढ़ाई करे वो कैसे करे, आर्ली करे या फिर टारगेटेड स्टडी करे। तो देखो यहाँ पे हम बांटेंगे नहीं। कुछ बच्चों को घंटे के हिसाब से पढ़ना अच्छा लगता है, कुछ बच्चों को टारगेटेड स्टडी के हिसाब से पढ़ना अच्छा लगता है। अब जैसे किसी बच्चे के दिमाग में होता है कि मुझे आर्ली पढ़ना है, तो कम से कम यार अब वो टाइम आ गया है जब तुम्हें 8 से 9 घंटे की पढ़ाई करनी चाहिए। अगर तुम आर को दिमाग में बैठ के पढ़ाई करते हो तो एटलीस्ट इतना आर खुद को दो, लेकिन इफेक्टिव पढ़ाई करोगे तो 7 से 8 घंटे भी काफी हैं। जो बच्चे टारगेटेड पढ़ाई करते हैं उन बच्चों को मैं यही बोलूंगी कि आप डेली पढ़ाई करो। कम से कम डेली आप 3 सब्जेक्ट पढ़ो, कम से कम 3 से 4 सब्जेक्ट आप पढ़ो। अगर आप एक ही सब्जेक्ट को पूरे दिन लेके बैठे रहोगे तो वो बहुत ही बोरिंग होता है, बहुत ही मोनोटनस होता है। जो एक चैप्टर हमारा 2 घंटे में खत्म होता है हम उसको पूरे दिन में खत्म करते हैं। आपको हर सब्जेक्ट को 2.5 घंटे के हिसाब से पढ़ना चाहिए। 2.5 घंटे आपने टैक्स पढ़ लिया, 2.5 घंटे आपने अकाउंट पढ़ लिया, 2.5 घंटे आपने लॉ पढ़ लिया। इस हिसाब से आप एक दिन में अपने 3 से 4 सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। 3 से 4 सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर भी आप कवर कर सकते हो। तो आर्ली स्टडी से ज्यादा टारगेटेड स्टडी अच्छी होती है, लेकिन टारगेट बहुत सही होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मुझे आज कौन से 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, 2.5 घंटे में पढ़ूंगा, कौन सा चैप्टर मुझे पढ़ना है, सब कुछ डिसाइडेड रहना चाहिए। ठीक है, फिर बात ये आती है कि जो 120 दिन हमारे पास बचे हैं इनको ऐसे वैसे प्लान मत करना। 120 दिन में सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, क्लियर कट अब वो टाइम आ गया है कि आप ग्रुप 1 दे रहे हो, आप ग्रुप 2 दे रहे हो या फिर आप ग्रुप 1 और 2 दे रहे हो। बिकॉज अभी तक मुझे मैसेज करते हैं कि मैम ग्रुप 2 दूं या नहीं दूं, ग्रुप 1 दूं या नहीं दूं, बोथ दूं कि नहीं दूं। तो अब डिसीजन ले लो, अब वो वक्त आ गया है कि अब डिसीजन ले लो। अगर आप ग्रुप 1 दे रहे हो तो अपने 4 सब्जेक्ट पे फोकस करो, ग्रुप 2 दे रहे हो तो 3 पर फोकस करो, दोनों ग्रुप दे रहे हो तो 7 सब्जेक्ट पे फोकस करो। अपने 120 दिन आपको इस तरह से यूज करने हैं कि 90 डेज में ये सारे काम आपके हो जाने चाहिए और बाद के 30 दिन में आपके ये वाले काम होने चाहिए। जो शुरू के 90 डेज हैं, जो अब शुरू हो रहे हैं, उन 90 डेज में मतलब कि अप्रैल एंड तक, पहली बात सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्लास स्टडी कर रहे हो, क्लासेस कंप्लीट हो जाने चाहिए। सेल्फ स्टडी कर रहे हो तब भी सिलेबस पूरा 100% कंप्लीट हो जाना चाहिए। आपके शॉर्ट नोट्स पूरे रेडी हो जाने चाहिए अप्रैल एंड तक। आपके पास नोट्स, जो क्लास नोट्स होते हैं, जो शॉर्ट नोट्स होते हैं, दोनों रेडी हो जाने चाहिए। एक तो हो गया आपका क्लास नोट जो आपके मेन नोट्स होते हैं, क्योंकि वो नहीं होंगे तो रिवीजन कहां से करोगे, प्लस शॉर्ट नोट्स ताकि हम बाद में अपने रिवीजन को स्पीड अप कर सके। तो वो शॉर्ट नोट्स भी आपके रेडी हो जाने चाहिए अप्रैल एंड तक। ये सब काम इन 90 डेज में करना है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की फॉर्मूला शीट रेडी कर लेनी है अपने को। हर एक सब्जेक्ट के, चाहे वो प्रैक्टिकल हो चाहे वो थियोरिटिकल हो, हर एक सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं, आपके स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस हो गए, उन सभी क्वेश्चंस को, या जो क्लास में क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, डीपीपी में क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, टेस्ट के क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, हर एक क्वेश्चन को कम से कम आप 1 से 2 बार सॉल्व करोगे। एक तो कम हो जाता है, एक में हमें क्वेश्चन की टिप्स याद नहीं रख पाते, तो कम से कम आपको हर एक क्वेश्चन को 2 बार तो सॉल्व करना चाहिए। ये 90 डेज का काम है।
साथ के साथ जब आप पढ़ रहे हो, अपनी क्लासेस कर रहे हो, अपनी डिटेल्ड स्टडी कर रहे हो, तो कोशिश करो कि एक रिवीजन साथ-साथ करो। एक रिवीजन जो डिटेल्ड रिवीजन होता है, जो टाइम टेकिंग रिवीजन होता है, वो घड़ी आ गई कि आप उसको शुरू कर दो। कोई भी 2 सब्जेक्ट उठा लो, जब सारी क्लास कंप्लीट हो जाती है, जब सब सब कुछ हो जाता है, रात को 9 बजे, 10 बजे, 2 घंटे, 3 घंटे बैठ जाओ और किसी एक 2 सब्जेक्ट का रिवीजन शुरू कर दो, ताकि 90 डेज़ में आप अपने सभी सब्जेक्ट का एक बार खुद से एक बार डिटेल्ड रिवीजन कर लो। रिवीजन करते टाइम क्वेश्चंस आए तो क्वेश्चन सॉल्व करो। ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन आता है तो बस पढ़ के छोड़ दो, लग रहा है नहीं ज्यादा इसको लिख के करना चाहिए, प्रैक्टिकल है लिख के करो, कैलकुलेटर वाला है कैलकुलेटर पे कर लो, जैसा भी आपको सुटेबल लगे। थ्योरी क्वेश्चन पढ़ पढ़ के देखो, थ्योरी क्वेश्चन को लिखना नहीं है वरना सारा टाइम एक क्वेश्चन को लिखने में निकल जाएगा। तो दिस इज द 90 डेज स्ट्रेटेजी कि 90 डेज में अप्रैल एंड तक आपके हाथ में ये सब होना चाहिए। फिर बात आती है लास्ट के 30 डेज, मतलब कि मई मंथ की, क्योंकि 5-6 तारीख को तो आपका पेपर है, तो लास्ट के 4-5 दिन तो आप पहला सब्जेक्ट ही पढ़ोगे। तो जो 30 दिन बचेंगे मई मंथ में, मई मंथ की मैं बात कर रही हूं, उस महीने में कम से कम आपके 2 से 3 रिवीजन होने चाहिए। 2 तो होने ही चाहिए। एक यहां हो गया है ना, तो 2 यहां होने चाहिए। 2 रिवीजन होने चाहिए। वापस से हर एक क्वेश्चन को फिर से देखो। एग्जाम में जो बच्चों का रिजल्ट क्लियर नहीं होता, उनका सबसे मेन मुद्दा जो मुझे नजर आता है वो यही है कि मैम पढ़ा पढ़ा था पर क्वेश्चन में प्रैक्टिस कम थी। हम पढ़ते पढ़ते पता नहीं कौन से ख्वाबों में खो जाते हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस ही भूल जाते हैं और एग्जाम में जाके पेन नहीं चलता जब क्वेश्चन करना होता है। तो ध्यान रखो, गांठ बांध लो। तुम भी बोलोगे कि हाँ मैम ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मैं बोल रही हूँ, बार बार टॉपर्स बोलते हैं, मैंने खुद एग्जाम्स निकाले हैं, मैंने खुद सीए किया है, मैं खुद इन सब चीजों से होके गुजरी हूँ। ये लाइफ मैंने जी है बेटा जो तुम आज जी रहे हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस इज द एवरीथिंग। ये जितनी बार रिवीजन करो, क्वेश्चंस बार बार देखो, क्वेश्चन के थ्रू चीजें रिकॉल करो। अच्छा, और क्या करना है, जो यहाँ पे आपने शॉर्ट नोट्स रेडी करे थे उन शॉर्ट नोट्स को बार बार पढ़ो, क्योंकि मेन कंटेंट तो आप 2 ही बार पढ़ पाओगे, लेकिन जो शॉर्ट नोट्स होंगे ना, एक एक सब्जेक्ट का आप एक एक 2-2 दिन में पढ़ जाओगे, जल्दी जल्दी शाम को एक एक 2-2 घंटे में। तो शॉर्ट नोट्स को कम से कम 3 से 4 बार पढ़ो, हैंडी बनाओ क्योंकि लास्ट डे में आप वही पढ़ोगे। साथ की साथ साथ की साथ यहां पे ध्यान रखना, लास्ट के 30 डेज में हर एक सब्जेक्ट के कम से कम 2-2 मॉक टेस्ट करो। 2-2 मॉक टेस्ट करो, प्रॉपर टाइम के हिसाब से करो। आपको फील होना चाहिए कि एग्जाम में भी मेरे पास इतना ही टाइम होगा, तो जब मैं एग्जाम का पेपर करूंगा तो मैं प्रॉपर सॉल्व कर पाऊं। पीवाईक्यूज आपको करके जाने हैं, कम से कम 2 अटेम्प्ट के पीवाईक्यूज करके जाओ, मॉक टेस्ट करके जाओ, क्लास में जितने भी क्वेश्चंस हैं, डीपीपी है, टेस्ट वाले क्वेश्चंस हैं, वो सब करके जाओ। अपने मॉड्यूल का कोई क्वेश्चन छोड़ के मत जाना। तो ये एक रणनीति है जो आपको 120 दिन में यूज करनी है। ध्यान रखना, समराइज करूं, टारगेटेड या आर्ली कोई एक पढ़ाई चूज कर लो, कोई ग्रुप चूज कर लो, जो भी देना चाहते हो, जो भी दे रहे हो, जो भी मन है। फिर 90 डेज में ये सारी चीजें प्रिपेयर करो, लास्ट के 30 डेज में ये वाला काम करो। इस हिसाब से अगर आप चलोगे तो आप एक अच्छा रिजल्ट लेके आओगे, और अच्छा रिजल्ट ही हम सबकी खुशी है, आपकी भी, आपके माँ-बाप की भी, आपके भाई-बहन की भी और हम सभी मेंटर्स की भी। सो बाय बाय मेरे बच्चों, ध्यान रखो अपना, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, और बस पढ़ते रहो, आखिरी वक़्त बचा है, अब हारना मत, अब हार गए तो दिक्कत हो जाएगी। बाय।